नमस्कार। के टीवी में स्वागत है। के टीवी में बने रहिए। आप देख रहे हैं कि आज जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने जो ये कुछ एक लेक्चरर की पोस्टें निकाली गई हैं काफ़ी देर के बाद, और जिसे कि आज कुछ समाज में रोष पैदा हुआ है। जो एससी की पोस्टें जो है उन्होंने नहीं निकाली है, उसमें एक कॉलम खाली रह गया है। लेकिन उसके पक्ष में आज हमारे सामने हैं जो चेयरमैन कमेटी के जो चेयरमैन हैं गगनदीप सिंह ढिल्लों जी, जो हमारे साथ हैं। आइए हम आज उन्हीं से बात करते हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या ये बात हुई है कि किस तरीके से ये चीज़ रह गई है? ये कॉलन बीच में ही खाली आप देख पा रहे हैं कि एससी का कॉलन उन्होंने खाली रखा है, तो क्या मानना है सर? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में। दास गगनदीप सिंह ढिल्लों जी मैं ह्यूमन राइट्स जस्टिस एंड वेलफेयर का नेशनल चेयरमैन, जी पंजाब वाल्मीकि समाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित सेना पंजाब का मुख्य सरप्रस्त। सबको जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक बहुत गंभीर मसला जो है वो ये है कि पंजाब सरकार के एजुकेशन बोर्ड के जो रिक्रूटमेंट के डायरेक्टर हैं उन्होंने पंजाब में लेक्चररों की डिफरेंट जो अलग अलग सब्जेक्टों की जो है वो नियुक्तियों के लिए एप्लीकेशनें मांगी, नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जनरल कैटेगरी के अलावा एससी का जो कॉलम है बिल्कुल खाली छोड़ा। और उसमें हमारा संवैधानिक हक जो 25% हमारा कोटा है उसको देखते हुए हमारा जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी उन्होंने पोस्टें मांगी हैं लेक्चरों की, सब में वो खाली है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे दलित समाज के जो चुने हुए लोगों ने जिनको चुन के भेजा विधानसभा में, जो हमारे विधायक हैं और जो मंत्री साहबान हैं, किसी ने भी इस मतलब इतने बड़े गंभीर मसले में किसी ने भी कोई टिप्पणी या कोई इंक्वायरी या कोई उसमें इंटरफेरेंस और स्टेप नहीं लिया। जी, जिस प्रकार आप मानते हैं कि 25% कोटा जो है एससी का हमेशा आता है, या जहाँ जहाँ भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें आ रहा है, लेकिन इस बार क्या कारण क्या हो सकता है? आप क्या कारण मानते हैं कि उनकी भूल हो गई है या जानबूझ करके ये किया गया है? देखो जी, मैं आपको एक और गंभीर मसला आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आज से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले कि मानजोग हाई कोर्ट में लॉ अफसरों की जो है नियुक्तियाँ निकली थी, उसमें जो एससीओं के साथ ऐसे ही जो मतलब सेम जो मामला है वो आया था। और उसमें जो मानजोग हाई कोर्ट है उस पे हमारे जो एससी समाज के जो कैंडिडेट उन्होंने मानजोग हाई कोर्ट पे अपनी रिट पिटीशन दायर की, और मानजोग अपना हाई कोर्ट ने आदेश किए सरकार को कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है तुरंत प्रभाव पे किए। और पहले भी उन्होंने जो अपना हक है वो मानजोग हाई कोर्ट पे जाकर पिटीशन दायर करके लिया था। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि सरकार की तरफ से कोई मतलब आप ये समझो कि किसी तरह की भी नीतियाँ जो है बाल समाज जो है वाल्मीकि समाज दलित समाज के खिलाफ जो है पहली बार नहीं आप देखने को, और भी पहले भी बहुत मसले जो है सरकारों की तरफ से किए जाते हैं। और एक और मसला मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले ही जो जनगणना का जो सेंसस का प्रोग्राम था उसमें जो पंजाब सरकार के सेक्रेटरी और आईएएस और पीसीएस लेवल के जो ऑफिसर हैं उन्होंने जो फॉर्म की इस्टेब्लिशमेंट की थी ऐप पे, उस पर भी जो है वो मतलब जाति सूचक जो है वर्ड शरेआम लिखे हुए थे, जिस पे हमने पहले भी जो सरकार के एक आई अफसर हैं उनको और पीसीएस अफसर जो उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की थी। और ये मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ये आम आदमी सरकार बनी थी और मानजोग जो मुख्यमंत्री पंजाब है सरदार भगवंत सिंह मान, ये कहते थे कि मेरी सरकार बना दो और मेरा जो हरा पेन है वो दलितों के लिए गरीबों के लिए है, पर वो अब उनका जो पेन है उसका जो ऊपर वाला ढक्कन है वो उनकी जेब में रह गया, पेन उनका गुम हो गया। सो ये इसलिए बड़ी मैं सरकार को 4 तारीख तक जो है वो मेरी अपील है कि जो ये आईएएस अफसर और पीसीएस अफसर जो भी अफसरों ने ये अपना नोटिफिकेशन निकाली है उन पे ये केवल नहीं कि उनको सस्पेंड करना है, उन पे पर्चा दर्ज होना चाहिए एससी एसटी का, क्योंकि हमारे पंजाब में पूरे वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा रोष है। ये उन पे पर्चा जो है वो दर्ज होना चाहिए। और वो जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये गलती की है, ये गलती कोई छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती, उनको केस रजिस्टर्ड करके सस्पेंड करके केस रजिस्टर्ड करके उनको अंदर सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है उसमें बहुत भारी रोष है इसका। जी,
दिलो साहब, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसे 1013 पोस्टों की बात चल रही है, क्या ये जनरल पोस्टें निकली हैं या फिर जनरल के लिए ही निकली हैं, या एससी को क्यों पीछे छोड़ा गया है? इसका मेन रीज़न क्या? जैसे जसप्रीत सिंह गढ़ी जी ने भी इसमें संज्ञान लिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों हुए ऐसी इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? ये भूल नहीं है, ये सरकारों का जो है ना जी, ये सरकारों का सीधा सीधा एक फंडा और ड्रामा है कि हम सरकार ने पोस्टें निकाल दी, कोई दलित समाज का, कोई जैसे पहले भी आपको मैंने केस में बताया भी, कोई मानयोग हाई कोर्ट का रुख करेगा, वहाँ से स्टे मिल जाएगी या डिसमिस, और सरकार अपने आप में बोल देगी हमने पोस्टें निकाली हैं, हाई कोर्ट ने इस पर स्टे निकाली या डिसमिस हो गया। सरकार की जो मंशा है वो साफ आपको दिख रही है। नहीं तो कोई भी ऑफिसर है जो वो गलती कर सकता है, लेकिन मतलब इतनी बड़ी जो गलती है जिसमें हमारे कॉलम ही खाले रखे गए हैं, इन्होंने पता नहीं, सरकार ने ये जो लोग सड़कों में हैं, जो जनरल कैटेगरी जैसे लोग हैं, जनरल कैटेगरी के सिर्फ रखने और सड़कों से पकड़ के वही फार्म भर सकते हैं। सो इसलिए इस फार्म में जो है नोटिफिकेशन में जल्द से जल्द अमेंडमेंट होनी चाहिए। आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? मैंने आपको पहले बताया जी भी 4 तारीख तक जो है इसमें जो नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट होके जो शेड्यूल कास्ट हमारे लोग हैं उनके लिए वैकेंसीज जो हैं वो पोस्टें निकाली जाएं, नहीं तो पंजाब सरकार के खिलाफ भगवान राम तीर्थ पावन, जो हमारा भगवान राम तीर्थ वाल्मीकि आश्रम है, उसमें गद्दी निशीन महाराज हैं हमारे संत गिरधारी नाथ जी, उनका ओट आसरा लेके, भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रभु का आसरा लेके हम आज भी हमने भगवान राम तीर्थ वाल्मीकि आश्रम में पूरे पंजाब के जो सीनियर लीडर हैं वाल्मीकि लीडर, उनके साथ मीटिंग रखी हुई है और अगली रणनीति हम बनाने जा रहे हैं। पर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ इस दावे के साथ कि अगर पंजाब सरकार ने जिन अफसरों ने ये गलती की है या जान के किया है या उनकी मंशा क्या है, उनको सस्पेंड किया जाए और केस रजिस्टर किया जाए, ये मेरी मांग है। कल भी मैंने आपको बताया भी करीमपुरी साहब ने जो है इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लिया। अगर ना हुआ तो पंजाब सरकार के खिलाफ वाल्मीकि समाज पूरा पंजाब में सड़कों पे उतरेगा और पंजाब में जो वाल्मीकि समाज है वो अपना हक लेना जानता है। जी, तो ये थे जो गगनदीप सिंह जी ढिल्लों जी, जो एससी के चेयरमैन हैं पंजाब स्टेट के। इन्होंने जो संज्ञान लिया है कि अगर कुछ जो है न्याय नहीं हुआ या किसी तरीके से ये जो चेंजेस नहीं हुए तो ये संघर्ष पे उतरेंगे। जी, आप बने रहिए KTV के साथ में।